दिन का इंतज़ार मुझे बड़े दिनों से रहता है, जिस टॉपिक पे मैं अभी आपसे बात करने वाली हूँ। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा राखी। आपका स्वागत, अभिनंदन है आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पे। कैसा है मेरा संसार? मेरे संसार का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। लेकिन हमेशा की तरह सुबह की राम राम और कार्यक्रम की शुरुआत बिलिविन कर्मा। 5 दिसंबर मंगलवार का दिन, बहुत ध्यान से ये डेट नोट कर लो, मिसिंग नहीं होनी चाहिए। ऑफिस की छुट्टी ले लेना, कोई काम मत करना। मैं फिर समझा रही हूं, अगले साल का जो राजा और मंत्री और उसके अगले साल का राजा और मंत्री, सब कुछ पर शनि और मंगल का आधिपत्य रहने वाला है। तो अगर शनि और मंगल का आधिपत्य रहने वाला है तो ये बात हमें बहुत अच्छे से समझनी होगी कि हमें अभी से अपने मंगल शनि को सही करना होगा, अपने कर्मों को सही करना होगा। अगर अभी नहीं किया तो कभी नहीं। 5 दिसंबर वाले दिन है काल भैरव अष्टमी, बहुत बड़ी अष्टमी। माँ दुर्गा भवानी की पूजा तो करनी ही करनी है, लेकिन जिसने पूरे वर्ष दुर्गा भवानी की पूजा करी और दिसंबर में आती है ये काल भैरव अष्टमी, और अगर आपने भैरव को खुश नहीं किया तो आपकी पूजा, आपके गुप्त नवरात्रे, आपके नवरात्रे सब विफल हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। भगवान शिव का अवतार कहा जाता है काल भैरव को। भैरव जो है एक उग्र देवता के रूप में माने जाते हैं। शमशान में इनका वास होता है और जगत के समस्त भूतों के अधिपति हैं। इन्हें देखकर हमें डर लगता है, घबराहट होती है, लेकिन माँ दुर्गा भवानी की पूजा कर कर अगर इनकी पूजा ना की जाए तो हमारा कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। शनि अगर आपकी कुंडली में कितनी भी खराब दृष्टि में बैठा हो, लेकिन अगर काल भैरव का आप भक्त हैं तो आप यकीन मानिए खराब शनि भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। काल भैरव अष्टमी के कुछ उपाय बताने जा रही हूँ जिसे करना ज़रूरी है। ऑफिस से छुट्टी भी लेनी पड़े तो ले लेना। कई बार जीवन में बड़े संकट आ जाते हैं, तमाम तरह के उपाय करने के बाद भी वो स्थितियाँ सही नहीं होती हैं। काल भैरव को अगर आप पूजा करते हैं, इस दिन मनाते हैं, तो कोर्ट कचहरी में आपको भागना नहीं पड़ेगा। उनके सामने मात्र सरसों के तेल का दिया जलाइए। आप लोगों के साथ काल भैरव अष्टमी से पहले ही मैंने कार्तिक के महीने में 1,00,000 बत्तियाँ काल भैरव जी के मंदिर में जाकर यमुना के किनारे में जलाई थी, और वो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था। आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, 1,00,000 बत्ती के नाम से वो वीडियो मेरे चैनल पर है। तो आपको, वैसे इनका दिन संडे का दिन माना जाता है। कहते हैं सारी समस्याएं दूर हो जाए अगर हर संडे वाले दिन व्यक्ति जाकर भैरव बाबा के मंदिर में सरसों के तेल का 4 मुखी दिया जलाने लगे। हुए हुए फिर उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और मज़े की बात, शनि की कृपा उस पर होने लगती है, उसके ऊपर कृपा होने लगती है, भैरव बाबा की कृपा होने लगती है, और साथ साथ होने लगती है महादेव की कृपा। यदि जन्म कुंडली में कालसर्प दोष है, शनि की सारसती चल रही है, आप कुंभ राशि, मकर राशि या मीन राशि के हैं और आपको बड़ा कष्ट हो रहा है, तो प्रतिदिन भगवान शिव पर जल अर्पण करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें, और 101 बेलपत्र आप रोज भगवान पर अर्पण करें और आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। आखिरी बेलपत्र जब आप शिवलिंग पर अर्पण करें तो ओम भैरवाय नमः कर जाप जो है वो अर्पण करें। अगर किसी व्यक्ति के पास 108 बेलपत्र नहीं है तो मात्र 8 ही बेलपत्र अर्पण कर दीजिए। कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा। अगर बेलपत्र अर्पण नहीं कर सकते तो 1-1 रुपए के सिक्के अर्पण कर दीजिए। जो भी सिक्के आपके पास अवेलेबल हो, आप कम से कम भगवान पे जल ही अर्पण करना शुरू कर दिए। यदि आपके शत्रु बहुत प्रबल हैं, आपको बहुत तंग कर रहे हैं, बेवजह परेशान कर रहे हैं, आपको चारों तरफ से हरा रहे हैं, और मज़े की बात यह है कि आप हार भी रहे हैं, तो आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान वगैरह कर कर इस दिन भैरव बाबा के मंदिर जाना है और भैरव बाबा की पूजा करनी है। और आप लोगों को अगर ऐसा लगता है ना कि भैरव मतलब शराब, कि भैरव बाबा को तो शराब चढ़ाई जाती है, तो जैसे कहते हैं ना सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। जो व्यक्ति जो देखना चाहता है वही देखता है। दिल्ली के अंदर एक ऐसे भैरव बाबा हैं पुराना किला मंदिर में जिन्हें शराब चढ़ाई जाती है, लेकिन उनसे थोड़ी सी दूर पर एक और भैरव बाबा हैं जिन्हें दूधिया भैरव बाबा बोला जाता है, और उन्हें दूध जो है भैरव बाबा को अर्पण किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि भैरव बाबा को केवल शराब चढ़ाई जाती है। तो आपको क्या करना है, 5 दिसंबर को सुबह जल्दी उठकर मंदिर जाना है, भगवान की पूजा आराधना अर्चना करनी है, भगवान का नाम लेना है। भगवान को आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भगवान को आप इस दिन सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
आप गुड़ की मिठाइयों का इन्हें भोग लगाएं, आप इनके लिए वस्त्र लेकर जाएं, भगवान बेहद खुश होंगे। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अपने कष्टों को दूर करने के लिए अगर भगवान के सामने रोना भी पड़े, रोकर अगर आप प्रार्थना करें तो भैरव बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। भैरव बाबा को सिंदूर भी अर्पण किया जाता है। काल भैरव अष्टमी वाले दिन 10 बजे के बाद दक्षिण दिशा में काल भैरव की तस्वीर को लकड़ी की एक चौकी पर रखकर, तस्वीर को चौकी पे रखने के बाद एक काला आसन देकर उसमें बिठाएं और काल भैरव बाबा की पूजा करें, उनके सामने सरसों के तेल का दिया जलाएं। लेकिन ये हर व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे आपके घर में काल भैरव की तस्वीर ही नहीं होती है। तो जो आपने आज तक नहीं किया, फिर वो तस्वीर क्यों लगानी, क्यों करना। उससे अच्छा है कि घर के आसपास कोई मंदिर देख लो और वहाँ जाओ, वहाँ भंडारे हो रहे होंगे, भंडारे में पैसे दो। काल भैरव मंदिर में नमक का दान जरूर करो। अगर आप ऐसे भैरव बाबा के मंदिर जा रहे हो जहाँ बाबा को उस दिन शराब चढ़ाई जा रही, तो शराब जरूर चढ़ाएं। लेकिन ये नहीं कि आज भैरव बाबा को शराब चढ़ाइए तो हम भी पियेंगे, जी नहीं। मंदिर के बाहर ही बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं जो वो शराब की बोतल आपसे ले लेते हैं, उन्हें दे दीजिए। और मैं तो कहूँगी सबसे बेहतर बात है कि मंदिर में जब भगवान को आप शराब चढ़ा रहे हैं, बाबा के चरणों में ही शराब छोड़कर आ जाइए। और आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि बाबा को जलेबी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बाबा को जलेबी भोग ज़रूर लगाएं। उनके कुत्तों को उसके बाद वो जलेबी खिलाएं, क्योंकि जो कुत्ते जब मीठा खाते हैं तो उनकी तबीयत खराब हो सकती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा खिलाएं, ज़्यादा ना खिलाएं। इस दिन आप 5 नींबू अपने सर पर से बार कर भैरव जयंती वाले दिन, और उसके बाद उसे डस्टबिन में फेंक दीजिए, तो जितने भी दुश्मन या कष्ट तकलीफ़ें आप पर हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। काल भैरव जो जयंती है बाबा की, जो काल भैरव अष्टमी है, अष्टमी वाले दिन आप माँ दुर्गा के सामने एक नारियल और चुन्नी अर्पण ज़रूर करें, गाय के घी का दिया ज़रूर जलाएं और माँ को गुलाब के फूल अर्पण करें, माँ बहुत पसंद होगी। काल भैरव जयंती वाले दिन 1.25 ग्राम काले तिल और 11 रुपये, 1.25 किलो गुड़, 1.25 किलो उड़द की दाल, 1.25 मीटर काला कपड़ा, एक पोटली बनाकर भैरवनाथ के मंदिर में छोड़कर आ जाएं और पीछे मुड़कर ना देखें। ऐसा सोचें कि आप अपना शनिचर यहाँ छोड़कर जा रहे हैं। भैरव बाबा के मंदिर में भोग लगाया जाता है। इन्हें अत्यधिक प्रिय होती है बहुत ज़्यादा रोट जो होती है, एक मोटी सी रोटी होती है जिसमें गुड़ भरा हुआ होता है, कई लोग चीनी भरते हैं, तो रोट का प्रसाद इन्हें चढ़ाएं। रोट अपने घर में बनाएं, उसके टुकड़े कर कर घर में परिवार में लोगों को बांटें। और इनके मंदिर के बाहर जो लोग ज़रूरतमंद बैठे होते हैं उन्हें आज के दिन आप कंबल दान करें। आप एक हमेशा याद करें कि आज के दिन आप कुत्ते की जितनी सेवा करेंगे, क्योंकि एक तो काल भैरव अष्टमी है, उनके साथ साथ हमेशा कुत्ता रहता है। लेकिन 2023 की अगर बात की जाए तो अगर टोटल नंबर जोड़ें तो केतु का आता है, और केतु का जो वाहक है वो भी कुत्ता है, कुत्ते से जुड़ा हुआ होता है केतु, तो वो भी आपके लिए बहुत शुभदायक रहेगा। 12 दिसंबर वाले दिन खुलकर मंदिर में दान करें। हनुमान जी के मंदिर में भी इस दिन दीपक जरूर जलाएं, हनुमान जी के मंदिर में जिन झंडे लगाएं, काल भैरव मंदिर में जिन झंडे जरूर लगाएं। काल भैरव बाबा के मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर 7 सुगंधित अगरबत्ती लगाकर सिर्फ अपने मन की बात, जैसे एक बालक अपने भगवान से करता है वैसे प्रार्थना कर कर अपने 2 आंखों के आंसू निकाल दीजिएगा। यकीन मानिएगा, मंदिर से बाहर निकलते ही आपकी किस्मत पूरी तरह से पलट जाएगी और दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलता हुआ आपको क्षणों में दिखाई देगा। और हर संडे उसके बाद काल भैरव बाबा की पूजा आप नियमित रूप से करना शुरू कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, और पहले से हैं तो वीडियो को लाइक करिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।